हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं अभी, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नर्सिंग से रिलेटेड, कि अगर किसी को यूके आके काम करना है एज ए रजिस्टर्ड नर्स तो वो कैसे कर सकता है। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा यूके आ जाता है ना। पहले मुझे आप सब लोग ये बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों तक, क्योंकि मैं लाइव शायद पहली बार ही जा रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे पता नहीं। तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें सब लोग कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है या नहीं ये तो बताओ कोई। हाय तो सब लोग लिख के भेज रहे हैं। हेलो 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 भाई, हेलो। आ रही है आवाज़? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। चलिए एक रेस्पॉन्स आ गया कि हाँ आवाज़ आ रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप यूके में आके कैसे काम कर सकते हैं एज रजिस्टर्ड नर्स। दूसरी चीज़ में यहाँ पे हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जाके काम करें एज ए रजिस्टर्ड नर्स, और फ्रॉम इंडिया अगर वो लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जो पाथवे है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है वो, है ना, वहाँ पे जाना। तो हम लोग आ गया था बीच में। हाँ, तो जो पाथवे है उसको हम लोग थोड़ा सिंपल बनाएंगे यहाँ पे, और किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया जाके काम कर सकते हैं रजिस्टर्ड नर्स की तरह, तो वो भी बात करेंगे। आपको यूके आके आप किस तरीके से जा सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोग आपको हमारे हमारे जो साथ में अभी आने वाले हैं वो है करमन, है ना। करमन यूके में थी रजिस्टर्ड नर्स हमारे साथ। अभी वो फिलहाल हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स। तो उन्हीं से हम लोग बात करेंगे और आप लोग के डाउट्स और क्वेरीज है वो सोल्व करेंगे यहाँ पे तो मैं लाइन पे लेता हूँ उनको। एक सेकंड, लेते कैसे हैं ये भी सोचना पड़ेगा। एक सेकंड एक सेकंड। बहुत बढ़िया, किसने लिखा है मैं भी जानता हूँ उन्हीं को, भावेश बोल रहे हैं। और शायद मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ रही होगी आप तक। और राधे राधे भाई। और मैं भी क्लियर आ रहा हूँ आप लोगों तक, है ना। चलिए, मैं रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, जैसे ही वो आती है। और वो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो उनसे हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो। आ रही है आवाज़, आ रही है? हाँ, मुझे अभी आई। नमस्ते नमस्ते, मेरे हाथ में मैं देख रही हूँ। नमस्ते भी मुझे आ गया कैसे हो? हाथों पे। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं? ठंड है बहुत। मतलब लंदन जितनी नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी बड़ी ठंड लगती है। माइनस में भी टेम्परेचर नहीं जाता है, बट यहाँ अलग ही ठंड लगती है। मेनली हाउसेस का ना, इंसुलेटेड नहीं है इंग्लैंड की तरह। इंग्लैंड में इंसुलेटेड हाउसेज हैं, है ना। तो हाँ, घर के ये अंदर बहुत सर्दी का बड़ा बेनिफिट है। एहसास नहीं होता है। यहाँ पे बहुत होता है। यहाँ पे बाहर भी ऐसे जैसे आंधी चल रही है। सब ऐसे बोलते हैं कि जब नए नए आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत तेज हवा चल रही है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया में हल्की वो सर्दी पड़ जाती है तो घर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिक वॉल्स है ना वहाँ पे इस चक्कर में शायद हाँ, वही वही घर वही वही। भी और ठंडे हो कुछ जाते ये है कि यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज है कि घर थोड़े जो अबव फ्रॉम द ग्राउंड है। यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं कितना 1 फीट का कुछ अबव द ग्राउंड रखते हैं ये लोग घर। हैं, वरना सांप तो पुराने वाले जो नहीं आ घर हैं, जाएंगे। जो नए वो तो फिर भी आ जाएंगे। बट मुझे सबने बहुत डराया, लेकिन मैंने जैसे ही हाउस क्लीन किया था आके, कोई सांप तो नहीं मिला मुझे। करमन, एक काम करो, हेडफोन उतार लो, क्योंकि ना शायद आवाज एको हो रही है। मुझे ये है कि पता नहीं, मे भी घर की वजह से सुनसान घर नहीं है ना। इकलौता मनुष्य हूँ इस घर में फिलहाल तो। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। तो हाँ, हाँ, मैं कह रहा था कि मतलब सांप आप आ जाएंगे, इसलिए शायद ऊपर बनाते हैं घर को, है ना वो लोग। यही नहीं आएंगे सांप यहाँ पे। गर्मियों में आएंगे। ये फैक्ट है। यहाँ पे सांप आते हैं, गर्मियों में आते हैं। बट रेजिडेंट्स भी बोलते हैं कि अभी तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी बहुत सांप आते हैं यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ ऑस्ट्रेलिया की। सांप तो आएंगे नहीं आएंगे, पर नेटवर्क नहीं आ रहे शायद, करमन। नेटवर्क नहीं आ रहा, एक मिनट मैं स्विच कर। हाँ, तो अभी करमन दोबारा शायद ज्वाइन करेंगे। आ गई? नेटवर्क आ गए? पता नहीं, मैंने वाईफाई आप सही है, आप सही है, आप सही है। बट हुआ नहीं स्विच, वो सेम वही चल रहा है। तो फिर से चले गए ये तो। वेट। हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं, बस एक मिनट, करमन को अपने नेटवर्क सही कर रहे हैं तो एक बार। अभी आए कुछ के नहीं? हाँ, करमन अभी आ रहे हैं। अच्छा हाँ, लेट्स
लेट्स सी हाँ। अभी कितनी देर रहेंगे। अच्छा, तो करमन मतलब मेन चीज ये है कि आपने यूके में भी काम किया है ना, और आपने हम्म। वहां पे भी काम कर रहे हो, तो मुझे कुछ डिफरेंस बताओगे, मतलब कंट्री वाइज डिफरेंस बता दो, काम का तो हम लोग बाद में बात करेंगे। कंट्री वाइज बहुत ही प्लेन एरिया है, और कुछ इतना, वही कि कॉन्टिनेंट है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, और कितने भी लोग यहाँ पे भर लो कम ही लगते हैं, एक्सेप्ट सेंटर ऑफ सिटीज है जो वो है ना। मैं जब से मैं यहाँ लैंड हुई हूँ ना, मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं है। एक लंदन में एक अलग ही वाइब है, वो यहाँ पे मिस कर रही हूँ मैं अभी। बट लेट्स सी कि आगे कैसा रहता है एक्सपीरियंस मेरा। एक चीज यहाँ पे बेनिफिट है आपको, बीचेस जितने मर्जी देख लो, कितने बीचेस है। अभी मुझे लगता है कि मैं जल्दी बोर भी हो जाऊंगी बीचेस देख के। यहाँ पे लंदन में उतना ज्यादा ठंड बहुत लगती थी, वहां पे आप बीच पे इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट समर। समर भी वहां पे ऐसे है कि ठंडे हैं बहुत ज्यादा, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, बीच का अच्छा है, लोग ठीक हैं। मुझे इतना स्कैर्ड थी कि आई वाज अबाउट की रेसिज्म, बट जितने लोग मुझे मिले हैं, जैसे यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में है, जो डायरेक्टर है बहुत ही पोलाइट है, मतलब डायरेक्ट एज अ पर्सन मिलते हैं तो ऐसा। मुझे रेसिज्म वाला तो मेरा डाउट निकल गया है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा रेसिस्ट है। बाकी वो सब कंट्रीज में सेम ही रहता है, कहीं अपने ही लोग रेसिज्म करते हैं और कहीं दूसरे वाले। बट अच्छा है ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ना। तो काफी सही चीज है। अच्छा, तो मुझे मतलब जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई बच्चा यूके में आके काम करता है ना, हम्म। क्योंकि अगर कोई बच्चा सीधा ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करे एज ए नर्स, तो वो थोड़ा हम्म। एक्सपेंसिव भी पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस भी लेंथी है, और काफी सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, ओईटी भी देना पड़ेगा, ओस्की भी देना पड़ेगा, एनक्लेक्स भी देना पड़ेगा, तो मतलब काफी ज्यादा एग्जाम्स हैं, और जो वो एग्जाम्स है वो हार्ड भी है ना, बच्चा क्रैक कर ट्रू। पाए नहीं कर पाए उन चीजों के ऊपर। बट अगर वो ही बच्चा यूके आके और न्यूजीलैंड वाला पाथवे अपनाता है, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा इजी है, क्योंकि बच्चा यूके आएगा, एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया, क्योंकि जितना भी पैसा यूके आने में लगता है सब चीजें फ्री होती है ना, क्योंकि फुल सारी चीजें मनी रिफंड हो जाती हैं आपको। रिम्बर्समेंट है आपका। हाँ, 100% रिइंबर्समेंट, 90% तो ही। तो जब वो बच्चा यहाँ पे यूके आ जाता है, यूके आके हम्म। काम करके कुछ पैसा जोड़ के अपने पास, फिर वो न्यूजीलैंड वाला पाथवे अपना के ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। इवन उसको न्यूजीलैंड जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं बैठे बैठे नहीं सारा नहीं, काम बट उसका। अभी पड़ेगी ना आगे। जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था सीजीएफएनएस के हम्म। साथ टिल लास्ट दिसंबर, हम्म। उनको नहीं जाना पड़ा या नहीं पड़ेगा। बट उसके बाद जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, जैन का जो लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जैन का क्या रूल था कि आपको ऑस्की देना पड़ेगा कंपलसरी। डजेंट मैटर इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन यूके और समवेयर एल्स, आपको ऑस्की कंपलसरी हो गया है, क्योंकि उन्होंने भी फिगर आउट कर लिया नर्सेज क्या कर रही हैं। मतलब एक पाथवे बना के जा रही है न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ता उसमें। एनुअल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेना होता है और आप डायरेक्टली एफ्रा के साथ रजिस्टर कर सकते हो। मेरा प्रोसेस बहुत स्मूथ था, मतलब उसमें स्ट्रेस तो बहुत है। मैंने विदाउट एजेंट या किसी एजेंसी के मैंने खुद पूरा प्रोसेस किया था। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मतलब बीच में घुसना पड़ता है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर फॉलो अप लेना पड़ता है, कुछ टाइम टेकिंग है। अभी क्या हुआ है कि मेरा प्रोसेस ओवरऑल हुआ था, मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर में, हम्म। अक्टूबर 2022 में। और मेरी कोई इंटेंशन थी नहीं कि मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझे एप्लीकेशन उसमें रजिस्टर करके दिया, और उसके बाद मुझे उसी ने पूछा कि वो आपको कुछ फीडबैक आया नहीं। उसके बाद मैंने अपना प्रोसेस एक्चुअल स्टार्ट किया था नवंबर में। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स लगे मुझे, कि वो जिसको हम इतना नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूके के लिए भी मैं 3 to 4 मंथ्स, अगर कुछ हमारा कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है तो 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। तो 7 मंथ्स में मेरे पास मेरा ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन था। आने वाले टाइम में या अभी जो चल रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम बढ़ गया है। उतने में बंदा पेशेंस लूज कर देता है कि पता नहीं होना है या नहीं होना, क्योंकि जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये ऐसा होता है। हमारी नर्सेज को मैक्सिमम तो नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और उनको पता नहीं है इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। बहुत कम अवेयरनेस लोग नहीं हैं। है। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि फेक ही है। अब अगर मैं ये बोलूंगी ना, मैंने पोस्ट डाला नो एंकलेक्स नो आइल्स, तो सबने देखा कि हाँ कोई एग्जाम नहीं दिया, तो क्वेरीज भी आती है, लेकिन कोई नीचे नहीं पढ़ता उसमें मैंने क्या लिखा है कि वो कैप्शन में क्या लिखा फ्रॉड है? है। मैंने नीचे कैप्शन में लिखा है कि हम उस चीज को बहुत इजीली कैप्चर करते हैं कि आपको डायरेक्टली इंडिया से बिना एग्जाम के जाना है, तो आप 10-15 लाख देने के लिए रेडी हो जाते हो कि हाँ मुझे नर्सिंग मिल जाएगी। वो हेल्थ केयर का भी थोड़ा होता है। मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था कि
एज अ HCA जॉब देते हैं। बहुत सारे एजेंट्स के आपके पास भी आते होंगे क्वायरीज ना, स्टूडेंट्स को जो बोलेंगे 10 लाख में हम आपको डायरेक्ट नर्सिंग करवाते हैं, शॉर्टकट्स लेने की ट्राई करते हैं। जहां से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे आप भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो। जो आपकी लेटेस्ट वीडियो आई गेस कल की है या आज की है, जिसमें आपने बताया है कि फ्रॉम दी ग्रेजुएशन आपको क्या चीजें सही फॉलो करनी चाहिए बात है। गवर्नमेंट के मैं हाँ लिए या बनाया था फॉर चीज के लिए। उस चीज पे बहुत कम लोग चलते हैं। सबको लगता है कि शॉर्टकट मिल क्योंकि इसमें जाए, मेहनत कोई है हमें ना। एक्सपीरियंस वो मेहनत नहीं ना करनी, ना तो पढ़ना है ना कुछ। और जितने भी एग्जाम्स हैं ये, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सा हमें नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एम्पावरमेंट हमारी नर्सिस के लिए तो बहुत ही हार्ड है। वो चीजें तो एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट टाइप है कि आपको नर्सिस को कैसे एम्पावर कर सकते हो। उनको बैकअप नहीं है, ना उनको सीनियर नर्सिस का है, डायरेक्टर्स का है, ना डॉक्टर्स डॉक्टर्स के किसी का लिए साइड नहीं। से दबाव आ रहा है। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत वाइड सा टॉपिक है। बट जहाँ से ऑनलाइन फ्री इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोग जहाँ पे एफर्ट लगाने पड़ते हैं वहां जाते नहीं है। सही और बात है। अगर आप देखेंगे जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, वो लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। एटलीस्ट इंडियन तो हिंदी में वीडियोस बना सकते हैं। मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स की क्वायरीज आई थी कि हम कैसे करें। तो हर किसी को नहीं पता, ये तो पता नहीं इंस्टाग्राम का अपना ही कुछ फंडा है कि आपका इतना वायरल होता नहीं है, कि जहां लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है सबको। और लैंग्वेज बैरियर्स भी हमारे आ जाते हैं उसमें। बट जहाँ एफर्ट लगाने पड़ते हैं वहाँ सभी बैकअप कर जाते हैं कि ये नहीं, कुछ और इजी स्टेप सही बात ढूंढते हैं। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं जो लेटेस्ट है, उसमें अगर आप किसी स्टूडेंट को बिना किसी हर्डल के इजीली कोई प्रोसेस करनी है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो बहुत अच्छा है अगर उसको फॉलो करें तो। मुझे नहीं बताया किसी ने, मैं 4 साल ऐसी प्राइवेट जॉब करती रही इंडिया में। देखो और मेरा ये मानना है कि जो लोग नर्स हैं, जिन लोगों ने नर्सिंग करी हुई है, हम्म, तो मेरे हिसाब से शायद उन्होंने सबसे बेस्ट कोर्स किया है। क्योंकि अगर आप एक नर्स हो तो आपको हर कंट्री लेने के लिए तैयार बैठी है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठी है। डेफिनेटली और डेफिनेटली। नर्सिंग के अलावा मेरे को कोई अदर कोई कोर्स ऐसा लगता नहीं जिसके लिए इतनी डेस्परेट हो लोग। ना तो आपका पैसा लगता है, सही बताऊं, जो लोग एजेंट्स के चक्कर में पड़ते हैं, फिर एजेंसीज के चक्कर में पड़ते हैं फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए, देखो उनका तो पैसा लगता है क्योंकि शायद उनके पास अवेयरनेस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन चाहे कुछ भी लगा लो, वो नहीं है, इसलिए उनका हम्म। पैसा वहां पे लगता है। बट जिस बच्चे के पास सही से नॉलेज है, जिसके पास सही गाइडेंस है, तो वो बच्चा फ्री में यूके आके काम कर सकता है। और अगर उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो यहाँ से भी फिर ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, न्यूजीलैंड जा सकता है, और यहीं इवन कि बैठा मैं बैठ। पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था आइल्स का, तो मुझे लगता था, मैंने ऐसे ही दिया था। और मुझे वहां पे एक NHS के किसी एजेंट ने कांटेक्ट किया था डायरेक्ट कि आप नर्स हो, आपको स्कोर चाहिए ऐसे ऐसे, तो आप जॉब कर सकते। मुझे लगा एक पागल बना रही है, ऐसे थोड़ी होता है। और फेक लगता है, क्योंकि पता नहीं था उस टाइम पे 2019 की या ऐसा कुछ बात है। तो इतना मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। 5 सालों में मेरी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन है अभी। हम्म। तो उस अब टाइम पे काफी लगता सारी है कि चीजें पता है आपको। फेक है। मुझे अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारी नर्सेज हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। बट वही ना कि हम अपने कंफर्ट से बाहर आके ना तो हम मेहनत करना चाहते हैं, ना हम एक्सपोज करना चाहते हैं खुद को, क्योंकि रिस्क है सही इसमें बात है। कि पढ़ेंगे नहीं वो उसमें स्कोर में बहुत सारी। बट नर्सिंग का कोर्स इतनी डिमांड है नर्सिंग की बाहर में। हर कंट्री में आप चले जाओ, आपका कनाडा, USA और इवन कि यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज में, मेरी सिस्टर यूरोप में काम करती है, चलो उसमें लैंग्वेज यहाँ पे हम इंग्लिश कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में वहाँ पे वो डच डच स्पीकिंग कंट्रीज हैं। बट वहाँ पे भी उनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ नर्स काम करने के लिए। अगर आपने नर्सिंग कर ली है ना, मतलब मैं तो कहती हूँ आपने खुद ही एक जैकपॉट ले लिया है कि अब इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। वो करमन अपनी के बाकी सारे अलग अलग देशों में बैठे हैं ना करमन। मेरे तो हैं वही। नर्सिंग करने के बाद तो करमन के तो इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई यूएसए में नहीं है, कोई मेरा कहीं पहले मैं एक ऐसी नर्स बनना चाहती थी इंडिया में, एज अ गवर्नमेंट में एक नर्स काम करना चाहती थी। मैंने 4 साल प्राइवेट में काम किया इंडिया में। मैंने एक भी बार मैंने एग्जाम नहीं दिया, सोचो। और अभी अभी मैं एक बार बाहर निकल गई हूँ, मुझे लगता है कि मतलब जितनी ज्यादा कंट्री एक्सप्लोर कर सके बंदा कर ले। और नर्सिंग की डिग्री का इतना मुझे बेनिफिट लगता है ना, कहीं भी जा सकते हैं आप। अच्छा
काफी बड़ा सवाल लोग मेरे से पूछते हैं, स्पेशली फीमेल्स मेरे से पूछती हैं कि वो फॉरेन कंट्री में आके काम, आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं आप लोग के कमेंट्स यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, बाद में आपके जो भी होंगे उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे, मैं और करमन दोनों मिलकर, बट कुछ जो जनरल सवाल है मैं पूछ लेता हूँ कि काफी सारी लड़कियां मेरे से एक सवाल करती हैं कि क्या हमारा फॉरेन कंट्री में आके काम करना सही है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं की भी बात कर रहा हूँ, तो क्या वो हमारे लिए सेफ है? तो बीइंग अ ऑफ फीमेल आप ये कोर्स ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हो, बताओ। इंडिया से ज्यादा कहाँ सेव होगा। मतलब आपको, अगर आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको 2 मंथ्स का या जितना भी उनका, अब वो तो उस टाइम पे ये था ना कि होटल का पेमेंट है तो कुछ कम का, 2 मंथ 3 मंथ आपको हॉस्पिटल, आपको एयरपोर्ट से लेने जा रहे हैं, हॉस्पिटल की जो भी ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने अवेलेबल करवाया है, आपको 2 महीने वहां रहने के लिए दे रहे हैं, किसी रिलेटिव के ऊपर डिपेंड आपको नहीं जाना है, आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपको आपको एक आरएन को कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, आप कोई लेबर वर्क करने नहीं जा रहे हो वहां पे कि जो आपको आपको लगता है कि सेफ नहीं है, आपके पास शेल्टर है टू लिव, आपके पास एक जॉब है टू अर्न, आपके पास सबसे बड़ी पावर होती है मनी। आज की डेट में अगर आपके पास पैसा है ना, अगर आपके पास कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, आप सारे रिसोर्सेज अवेल कर सकते हो खुद के लिए। सही बात है। और बाकी सेफ्टी अपने आप पे भी है, अगर तुम बोलोगे कि रात को 1 बजे अकेली बाहर निकल जाऊं, क्या सेफ है क्या? वो तो अब अपना खुद भी बंदे का वो तो दिमाग खुद होगा ना। बट के गांव में भी यू सेफ नहीं है, सीधी सी बात है। मैं वही तो बोल रही हूँ, इंडिया में सेफ नहीं है। मैं गुड़गांव जैसी कंट्री उसमें उस सिटी में काम करके आई हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि लंदन या फिर यूके का कोई भी ऐसी कंट्री है जो सेफ नहीं है। आपके जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, वो कितना वेल मेंटेन्ड है, आप सेफ हो, आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप एक एक ऑफिशियल तरीके से उस चीज को रेज कर सकते हो। इंडिया में क्या चीजें होती हैं, वो दब जाती हैं मैक्सिमम, सही बात है। क्योंकि आपका इमीडिएट सुपीरियर आपको बोलेगा कि नहीं इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसका क्या करेंगे, ये वो है ना, उसको दबा देते हैं। आपके पास बिल्कुल बहुत सारी काइंड ऑफ सपोर्ट या हेल्प है, आपके मैनेजर्स बहुत ही नाइसली आपके साथ मतलब सभी कोऑपरेट करते हैं, आप एब्सोल्युटली सेफ हो। मैंने यूके में 2 साल काम किया है, फ्रेंड्स के साथ रही हूँ, घूमे हैं हम बहुत लेट नाइट तक, सभी भी, हाँ बिल्कुल लेट नाइट तक हम सब लोग लंदन में कैसे घूमते थे। बट उसमें एक ये था कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं नाइट में, इवन हम 12-1 बजे तक भी, मुझे मेरा बर्थडे याद है कि 1:30 बजे मुझे लंदन ब्रिज पे केक काटना था सब भी जा रहे हैं, तो उसमें मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, बट हम सब लोग जा रहे हैं तो भी हम सेफ थे। आपको खुद सेफ्टी रखनी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हो तो आपकी सेफ्टी रिस्क पे आ गई। इवन कि अश्योर रहो, ट्रांसपोर्टेशन से लेके अकोमोडेशन तक, जब तक आप मूव आउट नहीं होना चाहते हॉस्पिटल अकोमोडेशन से, आप बिल्कुल सेफ हो। अच्छा करमन, कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप अपना अकाउंट है उसको ना वो कर लो, क्या पब्लिक कर लो, किसका अकाउंट पब्लिक कर लो? इंस्टाग्राम। मेरा हाँ, मेरा पब्लिक नहीं है। मेरे को भी नहीं पता, सही बताऊं तो नहीं, कि मेरा पब्लिक है। एक पर्सनल अकाउंट है, मैं वो पब्लिक नहीं करूंगी। ये जो मेरा अभी ये ऑप्टिमिस्टिक नर्स है, ये वाला पब्लिक है आई गेस, बट मैं दोबारा सेटिंग चेक कर मैंने ना लूंगी। तुम्हें शायद उस वाले से ज्वाइन किया हुआ है, करमन वाले से। ओ, फिर तो ऑफ कोर्स आपके व्यूअर्स कमाएंगे। हम स्विच कर लें, अकाउंट हाँ कर कर लो, सकते हैं आज ऐसे एक बार आप लीव स्विच? करो, फिर आप उसको मैं लीव करती लीव करो हूँ, लाइव आप को ना, फिर दोबारा उस पे आ जाओ, इनवाइट करो, ताकि बिकॉज फिर लोग हाँ वहां पे आ ठीक सकते हैं उस चीज को लेके है, ना। ठीक, आपने उस पे कर दिया। हाँ, है ना, इसको लीव करो, फिर मैं वहां पे करता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले हैं, मैं एक मिनट करमन को दोबारा लाइन पे लेता हूँ, और किस चीज के बारे में बात हम लोग करेंगे कि किस तरीके से आप यूके से जा सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक नर्स। तो बाकी मैं तब तक आप लोग सवाल, बॉयज को भी कुछ बताओ सर, बॉयज तो आ ही सकते हैं, बॉयज की तो कोई ऐसे इशू है ही नहीं। हाय करमन, कैसे हो? हाय 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 अगेन। हाय अगेन। अरे तो वो तो जायज सी बात है कि प्राइवेट के उसके आपके व्यूअर देख नहीं सकेंगे, आपके ही देख सकेंगे और कोई नहीं देख सकेंगे। बट वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, वो प्राइवेट अलग ही रहेगा। और ये मेरा पब्लिक है क्योंकि इसमें मेरी ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा मेन मोटिव अकाउंट बनाने का पब्लिक यही था कि जो लोग, मैं बहुत सारे जो लोग हैं, स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्वायरीज दूर करती हूँ। मुझे उससे कुछ ऐसा बेनिफिट वाला वो इंटेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आई एम हैप्पी टू हेल्प। बट
पर्सनल अकाउंट मेरा पर्सनल रहेगा, उसमें कोई आप पब्लिक ये वो वाला नहीं है। अकाउंट आप करमन का फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको आपके क्वेरीज के आंसर भी मिल जाएंगे, और ये पब्लिक अकाउंट भी है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड, यूके के रिलेटेड आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। तो करमन, मेरा एक सवाल ये है कि आप मुझे बताएंगे, आप इंडिया से जब यूके आए तो कितना टाइम लगा उसमें? इंडिया से यूके आने कोविड था, तो उसकी वजह से सीबीटी मेरा 2 बार कैंसिल हुआ था। मेरा अप्रैल में एग्जाम क्लियर हुआ था, 2 अप्रैल को, मुझे वो भी याद है। और मैं 24 सितंबर को मैं चली गई थी यूके। आई वॉज इन जून लंदन एट जुलाई दैट टाइम। अगस्त सितंबर, मतलब 5 महीने में आप यूके आ गए थे। और उसमें मेरा 2 बार सीबीटी कैंसिल हुआ था, चलिए, बहुत बिकॉज ऑफ बढ़िया। कोविड। बैच नहीं दे रहे थे गुड़गांव में, दिल्ली में फिर कहीं आपने भी नहीं दे यूके रहे थे आके 2 बार। कितने साल काम किया लंदन में? मैंने 2 साल प्लस किया है, 2 ईयर प्लस था मैंने। सितंबर से लेके आप लगा लो, मैंने लास्ट दिसंबर में छोड़ा है। मतलब आपने लंदन में 2 से ढाई साल काम किया है। हाँ उसके बाद आपका यूके का से ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस कितना लंबा चला? मतलब आपने खुद स्लो चलाया है, वो अलग बात है, पर फिर भी कितना चला? हाँ, मैंने स्लो चलाया, बट एग्जैक्टली अगर बोलें तो आप लगा लो कि नवंबर से लेके मेरा अप्रैल, कितना वो 6 मंथ 7 मंथ हार्डली। चलिए, अब मुझे बताओ कि आपका जब यूके से ऑस्ट्रेलिया का आपने प्रोसेस कराया, उसमें अगर कोई बच्चा करवाना चाहता है, अगर कोई बच्चा यूके बैठा है और उसको कहाँ पे आना है, ऑस्ट्रेलिया आना है, तो क्या प्रोसेस है उसका? उसका हमें सीजीएफएनएस के साथ अकाउंट बनाना है। सीजीएफएनएस के भी 2-3 लोगो हैं, उसका एक क्लाउड वाला लोगो है, वो बिल्कुल फॉलो नहीं करना, वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कुछ ऐसा है। तो उसमें वो एक और काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। उसके बाद सीजीएफएनएस हमारे डॉक्यूमेंट्स की एक रिपोर्ट बना के देती है कि हाँ, ये पर्सन की ये क्वालिफिकेशन है। हमें अपने कॉलेज से फॉलो अप लेना होता है, हमारे डॉक्यूमेंट सारे सीजीएफएनएस के पास जाएंगे। उसमें आई गेस उसमें 2 मंथ लग गए थे, बट अभी मैंने जो सुना है कि वो अभी पहले से क्विक हो गया, क्योंकि उन्होंने कुछ फॉर्म्स कट कर दिए हैं उसमें से। पहले जैसे फिजिक उनका प्रिंट आउट लेके वो करवाने थे हमें, अभी कुछ अभी उसमें सेल्फ अटेस्टेड चेंजेस है हुए वो? हैं। हाँ, वो सेल्फ अटेस्टेड है अभी, वो बहुत इजी हो गया। आप मुझे खुद तो साइन क्या था करके कि कर मैंने अपनी, सकते हो उसको? हाँ, अभी तो जब मैंने किया था तो हमें कॉलेज और उसमें अपने इंडियन काउंसिल से और एनएमसी से वो लेके ऑनलाइन वेरीफाई करना था, वो इजी हो गया अभी। उसके बाद जो रिपोर्ट वो जनरेट करेंगे, वो हमें न्यूजीलैंड काउंसिल को भिजवानी है। उनके साथ हम एक अकाउंट लॉगिन करेंगे, वो हमारा बैकग्राउंड चेक करते हैं। और उसके बाद हमारा केस ऑफिसर असाइन होता है न्यूजीलैंड में। हम मेरा क्या था, केस ऑफिसर असाइन होने के बाद मुझे बैकग्राउंड चेक हो गया, क्रिमिनल, यूके लंदन, और सॉरी यूके इंडिया का, दोनों जगह का हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट उनका रजिस्ट्रेशन दे दिया था। अभी क्या होगा कि वो आपको बोलेंगे कि आपको ऑस्की देना है, ऑस्की बुक करना पड़ेगा न्यूजीलैंड में। आपको ऑस्की देने के बाद आप ऑस्ट्रेलियन ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन। एनुअल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके लिए कुछ पता नहीं कितने 80 पाउंड कुछ ऐसा अमाउंट था उनका, डॉलर था या पाउंड था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो उसमें काफी अच्छा क्विक, बट वो बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस था। मैंने खुद किया था क्योंकि मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। जहां देखो मलयालम में सीजीएफएनएस के, सॉरी अगर मुझे बुरा लगे, बट जहाँ पे गाइडेंस लेने के लिए मैं ऑनलाइन जाती थी, तो रीजन अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते थे, और मैं गेस करके चल रही थी कि हाँ, नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है अप्रोक्स। या फिर फिलीपींस बहुत सारे कन्वर्ट कराते फिलिपिनोज, हैं हाँ। उनकी। हाँ, उन्होंने फिलिपिनोज हैं जितने, उनकी उनकी वीडियोस देख के गैस ले रही थी कि मैं, हाँ, ऐसा ऐसा होगा बाय वो। उसमें मेरा लक अच्छा था, या फिर मैं उसमें घुसी रही तो मेरा हो गया इजीली। उसमें 2 वीक्स में मेरा न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया कन्वर्ट हो गया था। एनुअल प्रैक्टिशनर वाला जो भी सर्टिफिकेट होता है, और वो आपको एवरी ईयर रिन्यू कराना पड़ता है। मेरा अप्रैल में जैसे जनरेट किया उन्होंने मुझे एफरा का रजिस्ट्रेशन, वो मेरा मई तक वैलिड था, बिकॉज उसमें एक ही महीना था ना। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे मई 2024 तक वैलिड किया था। तो अभी मेरे रजिस्ट्रेशन को 1 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा, तो इसमें क्राइटेरिया क्या क्या होता है, मतलब एक बच्चे को क्या क्या चीजें चाहिए अगर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो? अ, उसमें एक तो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए,
अच्छा, एक एक और भी डाउट क्लियर कर दो सबका। बहुत सारे जीएनएम वाला बच्चे पूछते हैं कि जीएनएम है तो वो डायरेक्ट प्रोसेस पूछते हैं, बट उसमें ऑस्ट्रेलिया जीएनएम को वैलिडिटी नहीं देता है। बीएससी होनी चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी होनी चाहिए आपके पास। और हमारे पास 1800 आवर्स वर्किंग के होने चाहिए, टीचिंग के भी चलते हैं, इंडिया प्लस यूके के या जो जो भी कंट्री इन से हम, टोटल। आयरलैंड, आयरलैंड, हाँ 1800 आवर्स हमारे वर्किंग हमें चाहिए होते हैं। और मैं भूल गई और क्या था। और आपकी डिग्री चाहिए होगी, आपका डिप्लोमा चाहिए होगा, जो भी आपने किया। डिप्लोमा तो चलेगा नहीं खैर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपकी डिग्री चाहिए होगी नहीं और नहीं, साथ में आपका ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी आपकी यूनिवर्सिटी से। और जो हाँ आपका एक्सपीरियंस है वो सेल्फ अटेस्टेड है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में जाके आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, कुछ नहीं। आपको खाली वहाँ पे अपने आर्ट्स डालने हैं, हॉस्पिटल का नाम डालना है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। जिस जिस काउंसिल में आप लोगों ने विद इन 5 ईयर्स काम किया है, जैसे आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल में काम किया है, मतलब दिल्ली नर्सिंग काउंसिल कोई सी भी हो गई, साथ में अगर आप यूके में काम करते हैं, यहाँ की जो काउंसिल है, तो इन सभी से आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और सारी चीजें ऑनलाइन है। अगर आप दिल्ली से करवाते हैं तो भी ऑनलाइन है, एनएमसी से करवाते हैं तो भी आपका ऑनलाइन है। तो यही कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि इसके अंदर नीडेड है। और 1800 हाँ, आवर्स आपके पास सीजीएफएनएस एक्सपीरियंस। ने बहुत इजी प्रोसेस कर दिया कि हम इसको सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमें अब मैनेजर्स के पास जाना पड़ता है। अपने अपने पुराने हॉस्पिटल से भी टच अप, जहाँ मैंने 2 साल पहले काम किया था, मैंने वहां से भी अपने एक्सपीरियंस का उसमें ईमेल सेंड करवाई। और डायरेक्टर पता है कितनी हाइप लेते हैं पुराने इंडिया वाले, तो उन्होंने वो कितने दिन ही ले लिए मेरे ईमेल का रिक्वेस्ट करने के लिए। लकीली मेरे बहुत सारे अच्छे कलीग थे या फिर सीनियर लगा लो जिन्होंने मेरी हेल्प की और वो हो गया। बट ये बहुत अच्छा एक मॉडिफिकेशन है सीजीएफएनएस प्रोसेस सेल्फ में कि सेल्फ अटेस्ट टेस्ट करवाना। हैं डॉक्यूमेंट सारे। हाँ, और दूसरी काउंसिल्स भी चीज, बहुत टाइम हाँ, लेती हैं, कुछ काउंसिल्स को छोड़ के। एक हरियाणा काउंसिल, इनमें ये लोग ऑनलाइन नहीं करते थे 2 वेरिफिकेशन, है काउंसिल ना, बहुत ज्यादा अभी टाइम भी। लेती है, एक हरियाणा और हाँ राजस्थान। हाँ, ये दोनों बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं। पंजाब काउंसिल ऑनलाइन काम कर देती है सारा, और दिल्ली काउंसिल भी। हमारा मेनली हमारी नर्सेज यहीं से आती हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। मैंने बहुत सारे राजस्थान स्टाफ के साथ काम करमन किया पता हुआ है, है। मैंने डील किया है। मैं गुजरात नर्सिंग काउंसिल, पंजाब नर्सिंग काउंसिल, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं मेरे से सीजीएफएनएस प्रोसेस भी करवा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूके का प्रोसेस भी मेरे से करवा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट यूके में एज ए स्टूडेंट आए थे और केयरर आए थे, वो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमसे करवा रहे हैं। हम्म। तो गुजरात नर्सिंग काउंसिल बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, पंजाब नर्सिंग काउंसिल बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। बट अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो बच्चे परेशान हैं। मेरा खुद बात करूं मैं का राजस्थान वेरिफिकेशन की, 1.5-2 महीने में नहीं आया। तो ये बात करूं मैं राजस्थान की, तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। पता नहीं मतलब क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर बैठा है वहां पे काम कर रहा है तो उसको परेशान करना ज्यादा जरूरी समझते हैं हम लोग। पता नहीं क्यों ऐसा क्या है कि हम मैंने लोग ऐसा दो क्या ही बार कर रहे हैं। ट्रेवल किया मैंने 2 बार ट्रेवल किया अपने घर से चंडीगढ़ तक का, तो कुछ अप्रोक्स लगा लो 2-2.5 घंटे का रास्ता। क्यों? क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर लेटर चाहिए होता है, और वही अगर आप किसी जैसे पंजाब काउंसिल इवन से करवाते कोर्ट हैं से तो वो वो बहुत करवाना पड़ता क्विकली है आपको करते ना, हैं। वही क्या था उसको, एफिडेविट एफिडेविट बनवाना बनवाना कहते अपनी पड़ता है। तहसील में जाओ, वहां से एफिडेविट बनवा के लाओ, उसके बाद एक एप्लीकेशन दो, और तब जाके क्यों? डीडी बनवा के सब ये सब लेके आओ। नर्सिंग काउंसिल किसी चीज और के लिए नहीं। तहसील का क्या हम काम है? ऑलरेडी रजिस्टर है हम ऑलरेडी रजिस्टर है उनके पास, और सब कुछ उनके पास डाटा है। फीस लेनी है ऑनलाइन, सब कुछ होना चाहिए। ये दो दो स्टेट्स का बहुत ऐसा प्रॉब्लम है। तो है नहीं हम लोग कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं कि आपको तहसील जाना पड़ेगा, फिर आपको काउंसिल जाना पड़ेगा। मेरे को समझ नहीं आता इतना बड़ा प्रोसेस मुझे क्यों कर रखा तहसील है, क्यों कर का तो बहुत ही इलॉजिकल लगा कि हमें तहसील से एक वो एफिडेविट एफिडेविट लेके आना बनवाना है। जब पड़ेगा। हमारी सारी क्वालिफिकेशन डाटा आपके पास है, तो उसके बाद तहसील के पास एफिडेविट लेके जाने का मतलब मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग। ऐसे ऑनलाइन इनको फैसिलिटी देनी चाहिए बाकी स्टेट्स की तरह। बाकी स्टेट इतने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा होता है कि मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ मेरे बच्चे का वेरिफिकेशन कि गुजरात नर्सिंग काउंसिल से, तो अगले सुबह तक मेरे पास वेरिफिकेशन, मतलब विद इन 1 डे मेरे पास वेरिफिकेशन होके सारी चीजें आ जाती हैं उस बच्चे कोई की, वहां से डेटा रोने चला वाला जाता इमोजी भेज रहा है बार है। बार। हैं? कोई कोई हरियाणा का रोने होगा वाला इमोजी भेज वो हरियाणा का होगा शायद, है ना। तो हाँ। हरियाणा काउंसिल में काफी ज्यादा इश्यूज है। हरियाणा काउंसिल हो गई और एक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल हो गई भाई, बहुत ज्यादा इशू और है। वो लोग ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन उन्होंने फैसिलिटी नहीं दी है तो। हाँ, ये जिसने पूछा है, नो जीएनएम इन ऑस्ट्रेलिया आपको पोस्ट बेसिक करनी और पड़ेगी। ये किसी पता ने है कर में पूछा है सबसे अच्छी यूके चीज में। ये कि आप चंडीगढ़ से या फिर चंडीगढ़ ट्रेवल कर पा रहे थे क्योंकि आप इंडिया के अंदर थे। मैं जो इंडिया बच्चा में थी। यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है, न्यूजीलैंड के अंदर बैठा है, वो बच्चा कैसे ट्रेवल करेगा? मेरे स्टूडेंट्स इसलिए तो परेशान हो रहे हैं। और क्या है कि
पेरेंट्स को अगर हम भेजते हैं, अपने रिलेटिव्स को भेजते, बहुत परेशान करते हैं, उनको तो बहुत कोऑपरेट परेशान भी करते नहीं करते हैं, बहुत हैं, एंटरटेन ही नहीं कोई रेयर करते उनको पर्सन तो। होता है। उनको एक तो समझ नहीं आ रहा यार, हमारे पेरेंट्स हमसे कम पढ़े लिखे हैं थोड़े, तो उनको और परेशान करते हैं। थोड़े ये भी नहीं करते कि अगर किसी कैंडिडेट का पेरेंट्स आए हैं तो उन थोड़ा पोलाइटली उनसे थोड़ा कोऑपरेट कर लो, थोड़ा उनको सपोर्ट कर दो, ऐसा है ना। बट नहीं, उनका वो एज अ पर्सन भी एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही था वहां पे काउंसिल का। पता नहीं अभी क्या हाल है, बट अभी जब जहां भी तक यही का हाल है। मेरा experience- एक काम करता हूँ करमन, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, हो सके तो उस वीडियो को आप लोग काउंसिल तक जरूर पहुंचाना। मैं अपनी तरफ से वीडियो बना दूंगा, है ना। और मैं हाँ ये भी बता प्लीज, दूंगा, ये एग्जाम्पल भी बता बहुत दूंगा। रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं ये भी बता दूंगा कि गुजरात काउंसिल से सीख लो, आप दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से सीख लो, पंजाब नर्सिंग काउंसिल से सीख लो, कितने अच्छी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। वो लोग काम कर रहे हैं। और इन चीजों की नीड नहीं है, एफिडेविट की क्या नीड है। कोई अगर बच्चा आपके पास काम कर रहा है, आपकी नहीं। काउंसिल के अंडर में काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है बच्चा, तो वो रजिस्टर्ड नर्स होगा, तभी तो इतने सालों से काम कर रहा है वो। आपने अगर वो गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब आप ही नहीं इजाजत दी उसको काम करने की। हाँ, कोई उसमें एलिगेशन नहीं है किसी रजिस्टर नर्स के ऊपर, उनका वैलिड उनका रजिस्ट्रेशन है, उसके बावजूद एफिडेविट का कुछ वो बनता नहीं है। हाँ, वहां पे चाहे तहसील पे जाके अलग पैसे दो नहीं, उनको, बच्चे और बहुत चक्कर इतने परेशान है, काटो। सच में हाँ, बहुत परेशान है बच्चे। जर्मनी का कोई पूछ रहा है, जर्मनी का जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं 2 या 3, थोड़ा हाँ, काइंड ऑफ स्कूलिंग ही करनी पड़ती है। मेरी सिस्टर ने डच का किया था तो उनको 3 लेवल्स करने पड़े थे। और अगर आप ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में हो तो आपको पटियाला हाउस से वो लेना पड़ता है। ये जितनी भी हमारी डच स्पीकिंग कंट्रीज हैं इनका पटियाला हाउस से इनको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने पड़ते हैं, वो पास होंगे जैसा ही। मेनली बेसिक संदीप सबका कंट्रीज का यही है, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा, किसी का कुछ मेथड है, किसी का कुछ मेथड है, कोई एग्जाम लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। बेसिक सबका रहता है कि लैंग्वेज का। अभी जैसे जर्मन और ये बाकी डच स्पीकिंग कंट्रीज हैं, इनका डच का है, हमारी हम ज्यादा लोग हाइप रहती है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की। तो वो इंग्लिश इंग्लिश हमारा बहुत ओईटी और आइल्स का ज्यादा चलता है। मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं क्या, आज तो आज तो रजिस्टर नर्स बना के उठूंगी सबको। क्या तो, हाँ क्या बता रहे थे, बताओ। वही कि सबका एक ही मेन क्राइटेरिया ओवरऑल एक ही रहता है, बट एक थोड़ा जिनको स्टार्टिंग से नई इन्फॉर्मेशन रहती है कि थोड़ा जीएनएम और बीएससी का फर्क पड़ता है कि सभी कंट्रीज जीएनएम को वैलिडेशन नहीं देती हैं। आई गेस कनाडा भी नहीं देता, यूएसए देता है, यूएसए में एंक्लेक्स होता है डायरेक्ट। मेरी सिस्टर ने न्यूयॉर्क सिटी की ली हुई थी, उनका भी सेम ही प्रोसेस था। उनसे मैंने बात की कि कैसे कैसे अगर किसी को करवाना है। यूएसए का प्रॉब्लम ये रहता है, यूएसए में इंडियन ओरिजिन के पासपोर्ट्स को वीजा नहीं मिलता, वेटिंग रेट्रोग्रेशन लिस्ट चल रहा 10 है। ईयर्स। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस कहते हैं आएंगे, अभी बट रिसेंटली उसमें ही वो ट्रम्प का आया था ना कि वो करेगा अभी इंडियंस के लिए। हाँ, बट वो 10 ईयर्स, संदीप सोच के देखो, किसी बंदे ने आरएन का एग्जाम क्लियर किया है, वो यूएसए का ड्रीम लेके वो 10 साल वेटिंग लिस्ट में रहेगा क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुआ है। पासपोर्ट, क्योंकि मैं 3-4 नर्सेज ऐसी को जानती हूँ जिन्होंने यूएसए की रजिस्ट्रेशन ले ली जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन इंडिया, उनको वीजा नहीं मिल सकता। उसके लिए एक सेकंड प्लान भी क्या है कि आप कोई भी वीजा लेके वहां चले जाओ। और उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, उनके पासपोर्ट हैं ऑस्ट्रियन और ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, बट प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इंडिया। उसमें सेकंड ऑप्शन क्या, आप कोई दूसरा वीजा ले लो और वहां जाके आप वीजा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको यूएसए में काम करने के चांसेस हैं। और अगर डायरेक्ट इंडिया से बात करो तो इंडियंस को तो डायरेक्ट टूरिस्ट वीजा भी नहीं देंगे ना वो अब लोग। यूके से जा सकते हो। हाँ, यूके से जा सकते हो, बट यूके से आपको पहले कोई और वीजा लेना पड़ेगा और वहां जाके उसको वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड है जो और भी गई है वहां पे ना, तो उसका वीजा चेंज हो गया, अभी वो वर्किंग है वहां पे ना। हाँ, वही ना, वो फिर कोरिया थोड़ा में ट्रिकी हो जाता है। काम कर रही थी पहले वो। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वही थोड़ा एक वो प्लान भी हो गया कि थोड़ा इधर से नहीं तो इधर से कान पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो, तो वीजा लेने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर उधर वाले। बट वर्थ है। ये जितनी भी कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके,
बहुत अच्छी कंट्रीज हैं, सेफ भी हैं। प्रोसेस के लिए हमारे भाई इतनी सारी वीडियो डालते हैं, मैं छोटी छोटी डालती हूँ बिकॉज मैं अभी एक बिगिनर हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी एक क्लिप में नहीं आती है। और मैं बाय फेस, तो ये मेरी फर्स्ट लाइव वीडियो है, ये मेरी फर्स्ट फॉर एवर वीडियो रहेगी। मुझे लग रहा है कि मैं डालूंगी कि नहीं दोबारा फेस की वीडियो। किसी ने क्या लिखा है, मैम आपके हस्बैंड स्पाउस वीजा से आए क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ से 10-11 साल हो गए हैं भाई उनको इनके यहाँ पे। इनके इनके हस्बैंड का पेट्रोल पंप है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इतनी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी थी। मास्टर्स का बेनिफिट, अगर आपको कुछ आगे प्लान करना है तो मास्टर्स का बेनिफिट तब है। बीएससी तो बेसिक है ही आपके पास, रजिस्टर्ड नर्स के लिए उसमें कुछ बेनिफिट नहीं होता मास्टर्स का। अगर कुछ और चाहिए तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफाई करवानी पड़ेगी, वैलिडेट करानी पड़ेगी मास्टर्स वाली भी। चलो थोड़े बहुत सवाल उठा लेते हैं, आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करो और हम लोग आपके जवाब देंगे यहाँ पे। हाँ तो आप पढ़ना हाँ। कमेंट्स और जवाब देना, मैं भी थोड़े बहुत पढ़ता हूँ। एनी बेनिफिट्स ऑफ एमएससी मेरे नर्सिंग आपने स्पाउस जवाब दे वाला दिया। रहेगा, जो लड़कियां हैं मेनली अपने हस्बैंड को लाना चाहेंगी ना, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एक तो आपके पास ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग पिया के बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, लिखा है किसी ने, आएंगे हाँ आप? जा सकते हैं बिल्कुल। हाँ जीएनएम वाले नहीं आ सकते, हाँ वो पोस्ट बेसिक भी कर लें तो वो भी आ सकते हैं। वीजा के ऑप्शंस थोड़ा डाउट रहता है कि आफ्टर प्रोसेस आप वीजा इंडिया में हो या फिर यूके में हो, आप डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास एक ऑप्शन अभी तक तो था, आई गेस वो भी बंद होने वाला है, कि आपको स्पॉन्सर्ड वीजा मिलता है। और यहाँ पे वो भी देते हैं, आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप यूके जैसी कंट्री से आते हैं, 10,000 कुछ पाउंड आपको हॉस्पिटल देता है, जो उस पॉलिसी को मानते हैं, हाँ। वो डिपेंड करता है वो। और लिखा आइल्स में मेहनत नहीं हो रही, भाई करनी पड़ेगी आइल्स में मेहनत। किया मैंने बीएससी यूके यूएसए से कर सक, क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आया भाई को बिल्कुल भी। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस, आप सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है कि आप थोड़ा यूके आके जाओगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा प्रोसेस, और हाँ, इजी भी रहेगा और कम हेक्टिक भी रहेगा। एक ये भी ऑप्शन है संदीप की, अगर किसी को न्यूजीलैंड जाके ऑस्ट्रेलिया जाना है, आई गेस वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी सीबीटी होता है, जैसे यूके में हाँ सीबीटी होता है। न्यूजीलैंड के थ्रू भी अगर बट आप पता है आते हैं कर्मन, तो वो मैंने भी। एक चीज देखी है मैंने, कि जो बच्चा यूके आता है ना, तो उसको इंडिया से ही जॉब मिल जाती है। वो यूके एक सिक्योर वे से आता है। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ हाँ पे आके जॉब बेस्ट ढूंढनी है। बेस्ट वे बट तो न्यूजीलैंड यूके में ऐसा ही नहीं है। है। हाँ न्यूजीलैंड में नहीं है ऐसा। आपको रजिस्ट्रेशन लेके न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा, फिर वहां पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, फिर वहां से स्पॉन्सरशिप आपको लेनी हम्म। पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी के हाँ पास पैसा नहीं है, यूके रिस्क अगर, नहीं लेना चाहता, तो यूके आके जा हाँ सकता है। हाँ, ये कि यूके में आपको आप फाइनेंशियल आपको बर्डन खुद पे जमाई नहीं की तरह आएगा। उठा के लाएंगे यहाँ पे ठीक यूके है। वाले। अच्छा, यूके का मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि जब मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी, और मैंने कोई भी अपनी एग्जाम के लिए, अपनी कोचिंग्स के लिए, मैंने किसी अपनी फैमिली मेंबर से कोई सपोर्ट नहीं लिया था। इंडिपेंडेंटली आई मैनेज ऑल माई एक्सपेंसेस, और वो वहां जाते ही फर्स्ट सैलरी में सारे कर्जे जो उतार मेन दिए। मेन थी, जैसे सीबीडी का हो गया, उसकी तो चलो हॉस्पिटल नहीं बुक करवाया था, एग्जाम्स का सीबीटी हो गया, और क्या होता है उसमें, रजिस्ट्रेशन की फीस भी देते आप हैं, छोटा क्योंकि मोटा 1 लाख वापस की। खर्चा लगा लो। हाँ मतलब एक नहीं, 1 लाख से ज्यादा था, तो उन्होंने वो रिम्बर्स किया ना सारा अमाउंट, तो वो थोड़ा अच्छी सी फील आती है कि जो जितने पैसे लगाए थे सारे वापस आ गए हैं। कुछ लोगों को लगता है ना कि एग्जाम देंगे पैसे लगेंगे, तो ये वो, बट थोड़ा थोड़ा इतना तो मैनेज कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर से मैंने मैनेज कर लिया तो कोई भी कर ही सकता है। अच्छा एक चीज और पूछूंगा मैं करमन, यहाँ पे आप तो यहाँ से जा चुके हो अभी, तो मुझे ये बताओ आपकी सैलरी कितनी आती थी आफ्टर टैक्स डिडक्शन अकाउंट में यूके में? 2300 प्लस ही आती मतलब थी, दो लाख बट जो, तीस हजार रुपए मतलब हाँ 40 लगा लो, 2,40,000 रुपए लगा लो, है ना? उसके हाँ बाद 25-26 लगा लो। हाँ हाँ 25-26 सौ। हाँ पच्चीस हाँ 26 वो इतना आ जाता था कि मैंने अपना पेंशन का ऑप्शन होता है ना, मैंने अपने ऑप्ट आउट एनएचएस किया का हुआ। पेंशन बंद करवाया हुआ तो था। लगा लो आप मैंने ऑप्ट किया, 2.5 लाख या था। फिर 2,60,000 रुपए इनकी तनख्वाह आती थी हर महीने की। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप एक्स्ट्रा से कितना कमा लेते थे? एक्स्ट्रा से पर शिफ्ट मेरा 300 पाउंड तो महीने की आता था बात कर रहा हूँ मैं, पर शिफ्ट। एकदम क्लियर चिट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। मतलब मैं पर
शिफ्ट बता रही हूँ ना, तो मेरा एवरेज क्या था कि जैसे हमें कितने 4-5 महीने बाद हमें अलाउ कर देते हैं बैंक शिफ्ट करना। ईच शिफ्ट आपको घुमा 300 फिरा के देती है, बात ही तो अगर नहीं आप करनी है यहाँ पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो ये बताओ महीने के एक्स्ट्रा कितने रुपए कमा लेते थे, कि मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि हफ्ते में कितनी शिफ्ट एक्स्ट्रा करते थे। तो मतलब महीने के मतलब 1500 पाउंड लगा लो कि एक्स्ट्रा हो जाते थे, अगर मैंने 4-5 शिफ्टें भी कर ली हैं तो। है ना? अगर आप मतलब 4-5 शिफ्टें भी करते हो तो 1500 प्लस 2500 कितने हो गए? मतलब 4 लाख रुपए तो आप आराम से कमा सकते हो नॉर्मल, वो भी हाँ, आफ्टर मैंने बहुत डिडक्शन। पैसा कमाया यूके से। है ना? यूके हाँ, में आफ्टर डिडक्शन आप 4 लाख रुपए कमा सकते हो। करमन ने कमाए हैं, मैं बता नहीं सकता करमन यहाँ पे मैं क्या कमाता हूँ, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, है ना? कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसको बंद मतलब ढका रहने है दो। ना? तो हाँ, तो ये सीन है कि आप लोग 4 लाख रुपए, काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 4 लाख रुपए कमा सकते हैं नहीं, जिसमें से कि 1 लाख रुपए आपका खर्चा निकाल लो, बाकी 3 लाख आपकी जेब में बचेंगे, सीधी सी बात है। हाँ डेफिनेट, बट एक्सपेंस का भी है, थोड़ा वो भी हाँ मेंशन करना चाहिए। हमारा हाँ 1 लाख आप ये लगा के चलो कि आपका एक्सपेंस है, हाँ, एक अगर लाख आप रुपए आपका अच्छे से खर्चा रहते हो। लगेगा। हाँ हाँ, तो क्योंकि उसमें आपका ट्रैवल आता है, ट्रैवल आता है हमारा, अकोमोडेशन का आता है हमारा, क्या हमारा ग्रोसरी हो गया, हमारा बिल्स हो गए, इधर उधर के फोन के बिल हो गए, हमारे घर के हो गए, तो वो सारी चीजें लगा के 1,000 तो कंफर्म है एक बंदे का खर्चा। अगर वो हाँ, फैमिली के साथ है, वो थोड़ा बेनिफिट ज्यादा हो जाता है कि जहाँ एक बंदे पे खर्चा हो रहा है वहां 2 बंदों पे हो जाता है। तो ये आपके मतलब 3 लाख रुपए बच जाएंगे, और महीने के बात करें तो 3 लाख रुपए आपके पास बच रहे हैं। साल के बताऊं तो 36 लाख रुपए बच रहे हैं, और 1.5 साल में अपनी फॉर्च्यूनर आप ले सकते हो अपने गाँव में, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा इम्पॉसिबल से लगता है, मतलब अगर जैसे मैं बोलूं, मतलब हमने सबने जीरो से स्टार्ट किया है, हम्म, मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स हैं ना, सबने मतलब खुद से ही, आपको ले लो है ना, और हम्म, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबने जीरो से खुद ही स्टार्ट किया है, सेल्फ मेड है सारे के सारे। हम्म, अगर हम सबसे पहली चीज इंडिया में क्या सोचते हैं कि अगर मैं नर्स लग गई यूके में, तो अगर मैं 1 पाउंड कमाऊंगी तो इंडिया के कितने हाँ, होंगे, वो 104-5 रेट जाता है, तो मतलब वर्थ है, इतनी मेहनत करते हैं ना, सेम काम। किसी ने लिखा लोग है कि बुरा आपने बोल, लिया, मैं फॉर्च्यूनर का बोल रहा था ना, किसी ने लिखा आपने लिया क्या भाई, मैंने 2 ले ली, एक दो सफारी ले ले ली, एक स्कॉर्पियो ये ले ली। भाई ने, लगता ही आपकी रील नहीं देखते ही आपके फैन नहीं है। हाँ, आगे बताओ क्या कह रहे थे आप? कि जैसे थोड़ा बता, सभी बोलते हैं कि हमारा मैनेज नहीं होता, हम जॉब भी छोड़, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं, मैं वो चीज रेकमेंड नहीं करूंगी कि एग्जाम के लिए जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ दोगे तो खुद को सपोर्ट कैसे करोगे फाइनेंशियली, अपने ड्रीम्स को कैसे सपोर्ट करोगे, थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। बाकी ये लगा लो कि आपका सेटअप कैसा है, एक इंडिया से फॉरेन कंट्रीज का जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत ही हेल्दी है। बाकी आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को कैसे, उस चीज का बेनिफिट लेते हो। मेरा इंडिया में भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर काम करो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, मेरा एक्सपीरियंस टफ नहीं है। सबको लगता है प्राइवेट जॉब में ये कराते हैं वो कराते हैं, मेरा हॉस्पिटल भी अच्छा था और मेरा वो एक्सपीरियंस भी यूज, मतलब मैं बोलूंगी मुझे बेनिफिट मिला है। मुझे एनएचएस में और मेरे इंडिया के हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा, मेरा 1:2 वहां था मैक्सिमम। अगर कोई थोड़ा एचडीयू वाले पेशेंट होते तो 3 पेशेंट जाते थे, है ना, वहां पे आईसीयू में। सेम हमारा वहां पे था कि चलो यूके में 3 पेशेंट नहीं मिलते हैं, 2 मिलते हैं, बट आप अपनी रिक्वेस्ट एनुअल लीव्स के लिए आपको ये नहीं बोलना पड़ता मैनेजर को प्लीज हमें दे दो, हमें रिक्वेस्ट करनी होती है एडवांस इसमें में कि हाँ हमारी। लोग रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट ना समझे, यहाँ पे कंप्यूटर पे एक ऑप्शन होता है कि आपको रिक्वेस्ट वहाँ पे लिखा हुआ होता है, आपको कंप्यूटर पे डालनी है अपनी लिस्ट, मेरे को ये लीव चाहिए, और वो वाला बटन दबाना है तो आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। ये मैनेजर वाले के रिक्वेस्ट पास होते हैं, नहीं बोलना कि मैम सर हमें प्लीज छुट्टियां दे लीव दो, दे दो, ये वाला सीन हमारी नहीं है। लीव है, हक से हम अपनी लीव भी ले सकते हैं। हम्म, तो कितना अगर हम मिला के चलते हैं, हम कितनी छुट्टी ले लेते हैं हम यूके में, है ना। मैंने 3 बार मैं यूके से इंडिया गई मैं देखो, थी, और 2 साल अभी के इसी टाइम में। वीक इसी चीज का बता देता हूँ मैं, कि 5 हफ्ते तो मैं अभी गया था यूके छुट्टियां मनाने के लिए, मतलब 5 हफ्ते लगा लो, 1.5 महीना लगभग हो गया। 1.5 महीना इसलिए क्योंकि 5 हफ्ते प्लस मेरी ऑफ एडजस्ट करवा के 1 हफ्ता मेरे पास वो था, तो मतलब 1.5 महीने की वो छुट्टियां हो गई। उसके बाद मैं अक्टूबर में दोबारा से 2 से 3 वीक के लिए जा रहा हूँ, लगभग 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर भी मेरे पास अभी छुट्टियां बची हैं, मैं अभी जाके देखता हूँ ना, उसमें भी मेरे पास छुट्टियां बची हैं, तो हाँ मतलब छुट्टियां। हमारा स्केड्यूल जो इतना टाइट नहीं हो जाता है कि मैंने एग्जाम जब दिया था ना, मैं 15-15 दिन की छुट्टी मैं ऐसे इकट्ठी करके लेती थी ना, बट मेरे मैनेजर्स अच्छे थे। बट मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होता देखा है कि अपनी ही छुट्टी उनको ऐसे मांगनी पड़ती है जैसे वो
मतलब मैनेजर उनके ऊपर एहसान कर रहा है, मतलब वो अपने राइट्स से क्या लगा लो कि जो ह्यूमन राइट्स है ना वो भी हमारे अकम्प्लिश नहीं है इंडिया में, वो भी ऐसे प्लीज दे दो करके निकलते पता है हैं। कर्मन, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे मानो कि अभी मेरे को लंदन जाना है ना, अपने दोस्तों ने बुलाया है दोबारा से, तो क्या होता है कि मुझे मुझे जाना है वहां पे, तो मेरे मतलब 3-4 दिन लगेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 शिफ्टें कर लेता हूँ। 4 दिन की मेरी ऑफ होती है, मैं 4 दिन दोबारा ऑफ ले लेता हूँ, फिर 3 शिफ्टें कर लेता हूँ, तो बीच में मेरे पास 8 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो मुझे छुट्टियां मांगने की जरूरत है ही नहीं, मैं मेरी ड्यूटीज एडजस्ट करवा के मैं कहीं पे घूमने के लिए तो 1 हफ्ता मतलब मेरी मोर देन इनफ है। पार्टी पे जान और अपनी मर्जी से नहीं आए तो मतलब मैं क्या समझू। ठीक है, मुझे सी ऑफ नहीं करने आए ये तो मैं, चलो मैंने नोट कर लिया। अरे नहीं, उस वक्त तो मेरे कुछ कंडीशन थे, बताया तो था मैंने तुम्हें। चलो मान लेते हैं, पर मुझे इतना तो पता है एनएचएस कैसा है, छुट्टी तो मिल जानी थी, शुभांगी आई थी, आप भी आ सकते थे। अच्छा चलो, एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो लोग ऐसे सोच रहे हैं, जैसे कि करमन ने बताया कि वो 4 लाख रुपए हर महीने आराम से यहाँ पे कमा लेती थी, बट मैं मेरी तरफ से एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि करमन इसलिए बता रही है क्योंकि करमन अपने हॉस्पिटल में ही एक्स्ट्रा शिफ्ट करती थी, या फिर अपने वार्ड में ही एक्स्ट्रा शिफ्ट करती थी। सही बात है करमन? मैं बिल्कुल। एजेंसी के लिए काम करता था, मतलब इनिशियली, अभी तो मैं नहीं करता हूँ, अभी तो मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट किया मैंने, मेरे आवर्स भी कम कर दिए। तो मैं इनिशियली एजेंसीज के लिए काम करता था, तो एजेंसी में मेरे को 50 पाउंड पर आवर भी मिले हैं, मुझे 55 पाउंड पर आवर भी मिले हैं, मुझे 45 पाउंड पर आवर भी मिले हैं, 35 पाउंड पर आवर भी मिले हैं। तो वो वहां पे अगर मैं बात करूं, तो जो लोग कहते हैं इस चीज को कि यार हम लोग 5 लाख रुपए कमा सकते हैं नहीं कमा सकते, तो आप स्मार्ट वर्क करो। कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जहां पे आप लोग 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, जैसे दिसंबर, जनवरी, ऐसे टाइम में जब ये लोग बाहर निकलना इतना पसंद नहीं करते हैं, शिफ्ट से जाना इतना पसंद नहीं करते हैं, और आप अगर किसी एजेंसी को आप ज्वाइन करते हो, बहुत ऐसी ऐसी एजेंसीज है कि आप 5 लाख से ऊपर भी आराम से कमा सकते हो, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एजेंसी का ये रहता है कि मेरे को ट्रैवल उसके करना लिए एक पड़ता चीज था। मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एजेंसी के साथ प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया क्योंकि उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमें फुलफिल करने होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस का भी मुझे एज इट इज इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मेरे कलीग्स ने मुझे बताया इनसाइड लंदन उनको ये तो बवाल वाली बात है, इनसाइड लंदन एक शिफ्ट उनको 1000 में पड़ी थी, 1000 पाउंड्स। पड़ती है, मैं भी बताऊंगा, हाँ मैं मेरे हॉस्पिटल की बताऊंगा आपको। ये तो लंदन तो चलो ठीक है, मेन सिटी है, बट लंदन से लोग एजेंसी शिफ्ट जो कहते हैं ना, वो ट्रैवल नर्सिंग वाले, मेरे यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, मेरे हॉस्पिटल में काम करने के लिए आए हैं, और 1 वीक काम किया। 1 वीक में मतलब उन्होंने उनको 3 दिन ही काम करना होता है, तो मतलब एक दिन काम करते थे, दूसरे दिन छुट्टी, एक दिन काम, दूसरे जो लंदन के ही लोग थे, स्पेशली मैं बात करूंगा अफ्रीकन की, वही लोग ज्यादा मेहनती होते हैं, तो वही यहाँ पे आते थे। अकोमोडेशन, खाना मेरा हॉस्पिटल उनको देता था, सारी चीजें करता था। अगर बात करूं उनकी सैलरी की, तो वो उन शिफ्ट के मतलब 1 हफ्ता यहाँ पे इन्वेस्ट करके जाते थे, उसके 2000 पाउंड लेके जाते थे वो लोग। हाँ, वो एक यहाँ पे चलो ये तो जो मान लो लोकल है या वहां पे आते हैं, ये सेम चीज ऑस्ट्रेलिया में है। इसका दो एक हजार पाउंड बेनिफिट पता समझ है रहे हो क्या है जर्मन, संदीप? मतलब कितने हो हाँ? गए? 8000 पाउंड हो गए ये। नहीं, मैं वो चीज मानती हूँ और ये सच है, बट इंडिया में बैठे अगर किसी आदमी को ये कह दो कि बवाल हो जाएगा, कि भाई मानेंगे हाँ नहीं लोग कि ये सच भाई, बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हाँ 8 लाख रुपए में बोलूं कि महीने के आराम से कमा सकते हो। दूसरी चीज, जब मैंने उस लड़के से बात करी, मैंने सोचा था इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की, वो इंटरव्यू आने भी वाला है बहुत जल्दी, तो बोला कि यार काफी सारे ऐसे हैं कि हम लोग बताना नहीं चाहते हैं, जो मतलब 8 लाख तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी नर्सिस बैठी हैं यूके के हाँ अंदर, 8 लाख कुछ भी हाँ, नहीं है कुछ पर भी मंथ नहीं का। है सच में। वो स्मार्ट वर्क है ना, फ्रॉम द डे वन उनका डिसाइड होता है हमें आगे क्या करना है, वो बैठ नहीं जाएंगे सेटल होके कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, 4 लाख मिल रहे हैं बहुत हो गया जिंदगी में। ऐसा नहीं है, जो थोड़ा अर्ज भी होना चाहिए आदमी को कि ग्रो करना है, अभी और भी कमाना है। अच्छा, एक ये सेम चीज यहाँ पे, इसका एक बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एजेंसीज की शिफ्ट में आपको एक्स्ट्रा पे मिलती है। एक नर्स सेम शिफ्ट कर रही है 300 में और एक कर रही है 1000 में, है ना, और आपको उसके प्लस अकोमोडेशन चार्जेस मिल रहे हैं, आपको फ्यूल चार्जेस मिल रहे हैं, यहाँ का ट्रैवल बता रही हूँ मैं चार्जेस संदीप। मिलते हैं। ट्रैवल चार्जेस आपको मिलते हैं, अकोमोडेशन मिलते हैं, आप नई नई जगह में जा रहे हो, और यहाँ पे हॉस्पिटल ऐसी इतनी मस्त मस्त जगह पे, जराल्टन में मैंने भी लास्ट टाइम जो बीच वाली जिसमें तुमने बोला था ना कि एक्स की तरह ट्रीट कर वो इतनी अच्छी जगह है, और वहां पे जाने के लिए लोगों को इतने एक्सपेंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट के उनको किसने लिखा पे है इतनी नजर लग अच्छी, जाएगी मुझे ऐसे मजा पैसों की आया बात कर रहे लेकिन हैं तो? देखो, मेरा काम है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे, कि जिस नर्स के साथ मैंने काम किया है, मतलब जो अच्छे पैसे यहाँ से कमा रही थी, तो उसके साथ में एक और एजेंसी की नर्स है जो कि पास में रहती है हमारे यहाँ पे, इतना ज्यादा दूर नहीं है। मैं वहां पे काम कर रहा था, मेरा रेट था उस वक्त 30 या 32 पाउंड पर आवर कुछ पे काम कर रहा था मैं, और बगल में ही एक नर्स काम कर रही है, वो 45 पाउंड पर आवर में काम कर रही है।
तो ये डिपेंड भी करता है आप किस एजेंसी के साथ करते हो, आपकी क्या टर्म्स है उन एजेंसीज के साथ, कि आपने किस में, मतलब एक बार्गेनिंग भी होती है एजेंसीज के अंदर कि मेरा इतने में होता है, ये होता है, वो होता है। दूसरी चीज, लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आपके पास यहाँ पे फिर टैक्सेस भी ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल 52,000 पाउंड से पर ईयरली ज्यादा कमाते हो तो आपका जाएगा काफी, मतलब 40% आपका चला जाएगा वहां पे। बट मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, शायद ये पता नहीं किसी ने बताया या नहीं बताया, यहाँ पे आप जो टैक्सेस है अपने खुद के भी मैनेज कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड करके। तो आपके टैक्सेस आपको खुद मैनेज करने पड़ेंगे, आपको अपने एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे, जो आपने पैसा कमाया है वो दिखाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपना टैक्स भर सकते हो। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा पैसा कमा लेते हैं बट उतना ही उसमें खर्चा भी दिखा देते हैं, तो वो जो खर्चा निकालने के बाद जो सच में जो सैलरी बचती है वो कम बचती है, फिर उसके ऊपर वो टैक्स जाता है, तो मतलब 20% जाता है। सीधी सी बात है ना। तो काफी सारी चीजें होती हैं पैसा बचाने के लिए और कमाने के लिए, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो जो तो समझदार है वो कर लेता है। ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, वो हम्म, सिर्फ वो कौन सा टफ सा एग्जाम को यूपीएससी क्लियर करने हाँ के लिए चाहिए, वो नॉर्मल टाइप के लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी होती है। तो और टैक्स वाला यहाँ यहाँ पे भी है, सारे सारे अपने एक्सपेंस दिखा दो, लॉन्ड्री तक के एक्सपेंस लोग दिखा रहे हैं, वो भी जाते हैं उसमें। मेरे मेरे हॉस्पिटल में लोग अपने स्क्रब्स के, अपनी यूनिफॉर्म के दिखाते हैं, इवन शूज के तक दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। पता नहीं किस किस चीजों के एक्सपेंसेस हाँ, होते हैं, काफी सारी तो वो चीजों के सारे होते हैं। इंक्लूड भी होते हैं। अच्छा इसमें मैं भूल गई, वेबसाइट में अपने उसमें पेज में जरूर डालूंगी, उसमें आपको टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑस्ट्रेलियन टैक्स की, आप और उसमें क्या क्या एक्सपेंस आप दिखा सकते हो जो आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा इवन यूके उसमें, क्योंकि की भी है, मैं भी डालूंगा फिर, कर मैंने ना यूके की भी है हाँ वेबसाइट। उसमें, क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ नर्स हमें टैक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, जा कहाँ रहा है, क्योंकि एवरी ईयर वी गेट समथिंग बैक फ्रॉम आवर टैक्स, कुछ परसेंट तो हमें मिलेगा ना वापस, उसको परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या क्या एक्सपेंसेस बीच में इंक्लूड करने हैं, वो हमें आना चाहिए, वो सारी चीजें है ना। तो मैं वो जरूर शेयर करूंगी वो लिंक। बाकी और एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोगों ने, ऐसा होता है यहाँ पे यूके का ऐसा सीन है कि आपने इस मंथ मतलब ज्यादा पैसा कमा लिया, तो यूके गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरे साल का कैलकुलेट कर लेती है। हाँ आपने अगले महीने कम कमाया तो पूरे साल का कैलकुलेट कर लेती है, इसलिए आपका एक महीने ज्यादा टैक्स जाता है, एक महीने कम जाता है, एक महीने ज्यादा जाता है, एक महीने कम जाता है। तो ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मार्च में खत्म होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो वहां पे जब ये लोग कैलकुलेशन वगैरह कुछ करते होंगे जो भी, वहां पे अगर आपका टैक्स आपने बाई चांस ज्यादा पे किया है तो आपको सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं। जैसे शुभांगी ने पिछली बार, मतलब लास्ट ईयर काफी अच्छा टैक्स उसने पे किया था, क्योंकि काफी अच्छा कमाया होगा शायद इसलिए ज्यादा टैक्स पे किया था उसने, वो है क्या ना, पता ऊपर से उड़ है ना। गया उसका बेचारी का, उसके तो पैसे काउंट उसको उसको करके। पता, उसको पता भी नहीं कि उसका वही टैक्स इसने ज्यादा पे किया है, ये किया है, वो किया है, तो नहीं वो सीधा चीज ही। पे खुद ध्यान रखना पड़ता है, लोगों को टैक्स कोड की इन्फॉर्मेशन नहीं हाँ, होती है, और टैक्स की बहुत जरूरी है मैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ध्यान रखता हूँ एक्स्ट्रा मेरे पे टैक्स कर रहे हैं कोड हम। का, मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ टैक्स कोड का, मैं पूछता भी रहता हूँ, है ना। तो क्या हुआ, उसकी उसने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, बट उसका मतलब फाइनेंशियल एंड हुआ मार्च में, और अप्रैल स्टार्ट होने के बाद शायद जून में ही उसके पास एक लेटर आ गया और एक चेक आ गया वहां से, मतलब अच्छा, HMRC से। वो चेक में उन लोगों ने फिर उसका जितना भी टैक्स ज्यादा जो उन लोगों ने काटा था वो सारा रिफंड हो गया। तो आपको टैक्स रिटर्न मिल जाता है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि कमल एकेडमी में जो स्पीकिंग क्लासेस हैं वो ऑफलाइन करा दो। कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, करवा देंगे। और नहीं वो आप खोल लो, बहुत सारे लोग, मेरे को 2-3 बच्चों ने पूछा कि हमें ऑफलाइन ही क्लासेस चाहिए, तो ये मुझे हो सकता है हितेश वही हो, नहीं हितेश नहीं कोई और है, तो वो बोल रहे थे कि सर ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते। मुझे डाउट था क्योंकि दिल्ली में आप लोगों ने वो गैदरिंग किया था, मुझे उससे कंफ्यूजन हो गया कि आपका कोई ऑफलाइन वो भी है। अच्छा करमन, मैं दोबारा से गैदरिंग कर रहा हूँ, इस बार मैं सब लोगों से मिलूंगा, इस बार मैं आ रहा हूँ अक्टूबर में, दोबारा से आ रहा हूँ। अब तो भाई इस बार सुपरस्टार हो गए हैं लोग, सब्सक्राइबर से मिलने मिलूंगा आते सभी हैं। लोगों से। तो अक्टूबर में कोई भी फ्री हो तो मेरे से मिलने के लिए आ सकते हैं, हम लोग दिल्ली मिलेंगे सब लोग, है ना, खाना मेरी तरफ से होगा। अच्छा, कोई बोल रहा था कि वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं है, अब तो आइल्स आइल्स करके ही खाऊंगा वड़ा पाव। तो भाई मैं अक्टूबर में आ रहा हूँ, तो खाना मेरी तरफ से होगा, वड़ा पाव ही खिलाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग आओ, हम सब लोग मिलेंगे वहां पे। चलिए करमन, सवाल ले लेते हैं थोड़े बहुत लोगों के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल पंप के मालिक आ गए हैं शायद। बिल्कुल। मैं अभी नर्सिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, हेलो अभिलाष। काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, नर्सिंग काफी अच्छी है। डेट बता दो उनको, वो डेट भी पूछ रहे हैं कि कब आ डेट रहे अभी हो। मुझे भी नहीं पता ना, अभी मैंने टिकट्स अभी बुक नहीं करवाई हैं, तो मैं बता दूंगा डेट जैसे टिकट्स बुक कराऊंगा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी नहीं जा सकते ना संदीप, पोस्ट नहीं नहीं, जीएनएम वाले कोई पूछ रहे थे। वहां पे एक एनरोल नर्स होती है और एक और होती है, कौन सी होती है,
मुझे याद नहीं है, एक रजिस्टर नर्स है, एक एनरोल नर्स है, और एक और भी कोई होती है, बट एनरोल नर्स को उसमें डिफरेंस आ हाँ जाएगा हाँ, ना, पोस्ट बेसिक वो करना मतलब एक बेस्ट तरीके से ऑप्शन अपने है यहाँ मेरे पे हिसाब जैसे कि से। बैंड 4 है ना, उस तरीके से आप लोग जीएनएम जा सकते हैं वहां पे, पर रजिस्टर्ड हम्म। नर्स नहीं जा सकते हो जीएनएम ना, अच्छा, आप एक और न्यूजीलैंड जा चीज सकते मुझे हो। मेंशन करनी है संदीप। हाँ सबको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया महंगा नहीं है। मैंने मैंने मैं बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करती हूँ कि झूठ है ये, कोई ऑस्ट्रेलिया महंगा नहीं है। डेयरी मिल्क की चॉकलेट उधर कितने की मिलती है? लंदन लंदन में 1 पाउंड की, 1.5 पाउंड की, बहुत हद मार। यहाँ तीन तीन डॉलर की और $6 की मिनिमम प्राइस है, $3। ऑस्ट्रेलिया सस्ता नहीं है, फॉर श्योर सस्ता नहीं है। अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहां जहां मैं गई हूँ, यूके महंगा नहीं है भाई। यूके मेरे को पता है में यूके बहुत ग्रोसरी सस्ता जो लगता है। मुझे सस्ता लग रहा है, मुझे शौक लग रहा है। लोग कौन लोग हैं वो जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया सस्ता है? नहीं मेरे को जीएनएम वाली नर्सेज को इवन यूके इवन चला जाना चाहिए। काफी संदीप सारे सर की लोग, गाइडेंस ले लो। पता पता नहीं काफी सारे लोगों के मन में क्या चीजें चलेंगी, या फिर जो मैं चीज बोलने वाला हूँ यहाँ पे, और काफी सारे लोग सोचेंगे ऐसे ही बोल रहा है, बट मेरे को अगर मैं इंडिया से भी कंपेयर करता हूँ ना, तो मेरे को यूके ठीक ठाक लगता है, इतना महंगा नहीं लगता है। नहीं, यूके महंगा नहीं है। बेसिक जिस जो रिक्वायरमेंट है रेंट को छोड़ के, रेंट आपकी भी सुनो, ग्रोसरी मैं इतनी महंगी नहीं है। जिस फ्लैट के अंदर मैं रह रहा था, मतलब जो फैसिलिटीज मेरे को उस फ्लैट, तुम तो आए हो मेरे फ्लैट पे, तुम्हें पता है इस चीज के बारे में, तो वो फ्लैट जिस फ्लैट में था, और जो फैसिलिटीज थी उस फ्लैट के अंदर जहाँ पे मैं और शुभांगी रहते थे, तो वहां पे जो, मतलब अगर मैं दिल्ली में वैसी फैसिलिटीज लेता हूँ जहाँ पे आपको बाथ टब मिलता है, आपको सारी चीजें मिलती हैं, इनबिल्ट हीटर्स मिलते हैं, बालकनी मिलती है, और वैसा ही फ्लैट अगर मैं दिल्ली में जाके लूंगा तो 50-60 हजार, तो वहां पे मेरा रेंट चला जाएगा, और इतना हाँ, यहाँ पे दे बट रहा था मैं। मुझे नहीं, यूके नहीं महंगा लगता यार। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर कर रहे थे ना, जैसे सभी की, मुझे सबने बोला, एक तो बोला एक तो सांप है यहाँ पे, और दूसरा बोला ऑस्ट्रेलिया सस्ता है। दोनों बातें झूठी लग रही है मुझे। सांप भी नहीं मिला। वो कहते झूठी सूर भी, झूठ बोल दिया मुझे किसी ने। अच्छा, कोई मुझे पूछ रहा था मैंने क्लासेस कहाँ से ली थी। ये एक तो मेरी टीचर थी, ये मेरी वो फॉरएवर फेवरेट टीचर है, पारोमिता दत्ता। आप तो उसकी करवाते हो, वो आइल्स करवाती हैं, बहुत ही अच्छी टीचर है। अगर किसी को उनके साथ कांटेक्ट करना है, वो पारोमिता दत्ता करके उनका अकाउंट है, चेक कर सकते हैं। आइल्स के शी लिए। इज वेरी नाइस। मेरा मेरा उन्होंने जैसे स्कोर करवाया ना, जब बहुत अच्छा, मतलब वो एक स्कूल टीचर है, उन्होंने बेसिक एरर पकड़ लेते हैं बंदे के कि हाँ, इस गड़बड़ की वजह से इसका आ नहीं रहा स्कोर। या ये, बहुत अच्छी टीचर है। हाँ बोलो बोलो। नहीं, आप बोलो ये सर। मैं लिख रहा हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि यू लुक लाइक नीरज चोपड़ा, मेरे को बोलते हैं ऐसा। हाँ, कर लगते हो भाई, लगते हो। ऐसा इनको बोलते हैं। अपनी वो जामिया हमदर्द वाली फोटो दिखा दो, फिर कह देंगे नहीं लगते। नहीं, फिर तो उसकी तरह लगता हूँ मैं, कीकू की तरह। कीकू नहीं, उसकी तरह नहीं लगते वो। थोड़ा थोड़ा फेस कट है नीरज चोपड़ा जैसा। नीरज चोपड़ा ही है ना वो, नीरज हाँ चोपड़ा चोपड़ा ही है। है उसके चलो जैसा। चलो सवाल उठाओ, थोड़ा बाल लंबे और कर लो। अभी करवाएंगे लंबे बाल अभी। ये किसी ने पूछा, कंफ्यूजन हो गया संदीप कुछ, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें बोल रहे हैं कि यूके के लिए पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। यूके नहीं के लिए पोस्ट बेसिक नहीं करना, जीएनएम इनफ है। अगर आपको दूसरी, यूएसए के लिए भी जीएनएम सफिशिएंट है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अच्छा, यहाँ पे न्यूजीलैंड लोग अगर, जो सो लोग ऐसे बोलते हैं कि जीएनएम एक्सेप्टेबल नहीं है यूएसए के अंदर, तो ऐसा नहीं है भाई। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है आप किस स्टेट में जा रहे हो। कुछ स्टेट हैं जो जीएनएम को एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ स्टेट हैं जो नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। मेरी फ्रेंड है ये क्या जीएनएम बोल, करते हैं। बेसिक नर्सिंग फॉर जीएनएम इफ दे आर वर्किंग। नहीं नहीं, वो एमएससी की अच्छा, ये एक चीज क्वेश्चन है किसी का कि पोस्ट बेसिक करवाते हैं क्या। हायर क्वालिफिकेशन के लिए 50% फीस देती है हॉस्पिटल आफ्टर सम टाइम, पता नहीं कुछ कोर्सेज वगैरह करने के बाद। पोस्ट बेसिक आई एम नॉट श्योर कि पोस्ट बेसिक करवाते हैं कि नहीं, बट मास्टर्स का मुझे पता है कि मास्टर्स करवाती है, अगर हॉस्पिटल आपका टीचिंग बेस है। और सवाल उठाओ सर। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम पोलैंड, गुड और नॉट? भाई पोलैंड कैसे पहुंच गए बीएससी नर्सिंग करने के लिए, मोहम्मद सिद्दीकी? बट नहीं, संदीप आप वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव बना रहे हो, होपफुली ये सब लोगों के पास जाएं। क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड है, मतलब स्वीडन जैसी कंट्री में वो नर्स है, उसके बाद भी वो नॉर्मल जॉब कर रही है। मतलब मैं बोलती हूँ कि नर्स की इतनी पावर है ना, कहीं भी इतनी सारी वैकेंसीज होने के बाद, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज के होने के बाद, जो नर्सिस हैं वो स्टूडेंट वीजा चूज करते हैं, और अदर ऑप्शंस जो उनके लिए नहीं है। सही बात। एक अपने आप में ही एक नर्स होना, इसमें इससे बड़ी
अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर बोलते हैं ना स्कोप ऑफ नर्सिंग जैसे हम्म। पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, वो सच में बहुत ज्यादा है, इतना वास्ट स्कोप है नर्सिंग का। बट लोग दूसरी चीजें चूज करते हैं, मुझे बुरा लगता है कि वो उस चीज के लिए हार्डवर्क क्यों नहीं करते जिस चीज के लिए उन्होंने 3-4 साल गवा दिए, अपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पे एक सवाल और पूछा है कि यूके के लिए एनक्लेक्स चाहिए क्या? नहीं, यूके के लिए नहीं, NCLEX यूके के लिए सिर्फ सीबीटी चाहिए, यूके और न्यूजीलैंड के लिए सीबीटी चाहिए। मेरा एक प्लान है, बट मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना वीडियोस मैं बनाने के बताऊंगा लिए, प्लान, बट मैं बनाऊंगा प्लान, अभी रहने दो। नहीं बना। अभी मुझे रहने ये मैं चाहती हूँ ज्यादा नर्सिस को ना प्रोसेस पता चले कि कौन सी कंट्री की रिक्वायरमेंट दो। क्या हाँ, है। पता है, और सुनो, मैंने ना अभी क्या बोलते हैं, मैंने लास्ट जो आपने मेरी रील देखी होगी जिसमें मैंने लोगों को बताया इस चीज के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यार ये वाली जो रील है एटलीस्ट अब सभी लोगों तक फॉरवर्ड करो, लोगों को पता चले इस चीज के बारे में कि बीइंग ए नर्स आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो लोग वो हम्म। कर सकते हैं। एक काम करते हैं, निक्की को लाइन पे लेंगे, वो बता देगी लंदन का एक्सपेंस। हाँ, लंदन का एक्सपेंस वो तो एकदम बता देगी, उसको ले लो लाइन पे। उसको लेता हूँ मैं लाइन पे। निक्की अगर देख रहे हो तो हमें ज्वाइन करो, तो वो तो विद निक्की ने फैमिली बता सकते हैं ना हाय कि बोला। सैद बशर हाय, सैद बशर ने मुझे हाय ये। बोला। सैद बशर भी मिले थे आप लंदन के? नहीं। नहीं, मैं नहीं मिला। मेरे जो लोग देख रहे हैं, मेरा ना ओपिनियन चेंज कर दिया लंदन ने पाकिस्तानियों के थ्रू। मेरे इतने सारे पाकिस्तानी फ्रेंड बने, वो आतंकवादी नहीं होते कुछ सच कुछ को छोड़ में। के। वो मैंने उनके मुंह पे बोला, मैं क्या यार लोग लड़ पड़ेंगे मेरे से अगर मैं कुछ फालतू बोल दूंगी, बट दे आर वेरी नाइस। मैं जितने पाकिस्तानी फ्रेंड लोगों से मिली देखो, हूँ, जो मेरे दोस्त बने, मेन चीज ये है सब कि बहुत यहाँ नाइस पे थे। हम बात करें ना इस चीज के बारे में, तो पॉलिटिशियंस ही है सब कुछ। अरे जो यार, मीडिया ने, आम इंडिया जनता है के तो आम मीडिया जनता ने ही ना रहेगी। दिमाग में सबको टेररिस्ट बना दिया है। वो यहाँ आके मुझे शौक लगा कि नहीं यार, अच्छे लोग भी होते हैं, ये नहीं, क्या पर कुछ बता खराब रखे भी हैं होते हैं, हमें। वो ऐसी बात नहीं है। तो इंडिया में भी होते हैं, हाँ, तो इंडिया में वही भी मैं कह होते रहा हैं। हूँ, कुछ खराब भी होते हैं, क्योंकि मेरे पति अभी भी क्या हुआ ऐसे सुनो, कह रहे हैं, ऐसे करके मेरी साइड। क्योंकि अभी वर्ल्ड कप जीते हैं ना हम लोग, तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो मैंने बोला कि यार चलो वर्ल्ड कप जीत गए है ना, तो 2-4 पाकिस्तान के बच्चे आके वहां पे मेरे को दिखा रहे कि कैच दिखा रहे हैं मेरे को, ये देखो चीटिंग हुआ है। मैं बोलता हूँ भाई हजम कर लो इस बात को, जीत गए तो जीत गए, अब क्यों वो कर रहे हो, एडिटेड वीडियो उठा ऑस्ट्रेलिया उठा के में दिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकते हैं, अभी कोई पूछ रहा है। एम, ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकते हैं, कोई पूछ रहा था क्या किसी ने क्या लिखा, सर ओईटी का इन्फॉर्मेशन। एग्जाम लीक होता है क्या? फिर वो एग्जाम कैंसिल हो क्यों लीक करवा रहे हो जाएगा। आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, मतलब वो दूसरी साइड दिमाग देखो ज्यादा किसी ने जाता है लिखा है सबका। वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हाई रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं तो अगर बात करूं तो मेरे मेरे तो स्टूडेंट भी हैं पाकिस्तान के, नहीं पाकिस्तान यार, से, अच्छा बांग्लादेश है से, मतलब मीडिया। जापान से, कोरिया से, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। आप तो बड़े आदमी, आपका क्या कहेंगे। तो निकी आई नहीं, वैसे मैंने उसको रिक्वेस्ट सेंड की है। अच्छा, हम्म। चलो अभी हमारा डिनर का टाइम हो गया, मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल। चलो मैं भी निकलता हूँ, मेरी भी आज नाइट शिफ्ट है, अभी तो कुछ खैर मेरा और टाइम अगर नहीं है। किसी का कुछ रहता है, गैप चलेगा, एक्सपीरियंस गैप चलेगा भाई, सब जगह चलेगा, कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब जगह मेरा चलेगा, खुद का पेपर ढाई क्लियर कर साल दो का सारे। गैप था और मैं यूके में काम कर रहा हूँ। मेरा कोई गैप नहीं था। मेरा ढाई हरियाणा साल में का। होता है उल्टी का एग्जाम लीक, कह रहे हरियाणा वाले कांडी इंसान हैं जो बोल रहे हैं ना, ये हरियाणा वाले कांडी मैं हरियाणा से हूँ चलो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग आए लाइव में, और थैंक यू सो मच करमन, काफी सारे लोग यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एनी है ना? टाइम। चले, यूनाइट। बाकी एक हम लोग, मैं और करमन एक वीडियो लेके आएंगे चौहान यूके वाइब्स के ऊपर, उसमें और भी अच्छी तरीके से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देंगे ना, उस पर मिलते हैं हम लोग। हाँ, बाकी हाँ फॉलो करते रहो संदीप चौहान को, और मुझे भी फॉर हाँ, फर्दर ओके मिस्टर इंफॉर्मेशन। नर्स। मैं अपनी ऑस्ट्रेलियन जॉब के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दूंगी आफ्टर सम टाइम। अभी के लिए इतना ही। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच करमन, बाय 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 बाय। बाय।